हाय फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में इन्हा तेहो से कहता है जिस प्रोसिक्यूटर को तुम चुने थे वो अपने बलबूते पे बहुत आगे बढ़ा है बिना किसी का हेल्प लिए। तो वो सुनो, किसी से डरता नहीं है और वो कांगो पर अटैक कर सकता है। तो तेहो कहता है अब तो हम पेंडोरा का बॉक्स खोल चुके हैं जिसकी कीमत कम तो नहीं है, वो तो चुकानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन को म्योंगजिंग के ऑफिस में देखते हैं और वो बहुत खुश था कि वो प्रोसिक्यूटर को पकड़ लिया है और वो मिल्टन से रिलेटेड करप्शन का इन्वेस्टिगेशन करने हुए आया होता है। और चेयरमैन के साथ आया हुआ आदमी प्रोसिक्यूटर को एक यूएसबी देता है और कहता है इसको देख लो, इसमें हमारे चेयरमैन का इनोसेंट होने का प्रूफ है। प्रोसिक्यूटर कहता है तुम लोग मुझे ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हो क्या? और वो जब यूएसबी चेक करता है तो देखता है उसमें उसका ही रॉन्ग डूइंग्स था। और चेयरमैन प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बाहर आते हैं और हम देखते हैं उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगा था। और नेक्स्ट सीन में हम संजू को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में था और कहता है कि कांगो को मेरे से कोई नहीं छीन सकता। और इधर प्रोसिक्यूटर का बॉस उसे बताता है कि उसका ट्रांसफर कहीं और हो गया है और वो ये सब सुनकर बहुत गुस्से में अपने ऑफिस में तोड़फोड़ करता है। और इधर ऑफिस में इन्हा और तेहो दोनों का ही प्रमोशन होता है। और लिफ्ट में तेहो से प्रोफेशन मिलता है तो तेहो कहता है तुम तो काफी सरप्राइज हुए होगे ना ये सब देखकर। और इन दोनों के प्रमोशन का बात सुनकर इंजू बहुत गुस्सा होता है और अपने ड्राइवर को बहुत पीटता है। इधर पे सोंगजू मिस्टर मून को कहता है कि आपको तो माँ को रोकना चाहिए था ना विला जाने से। तो वो कहता है कि आपको उनको कुछ पर्सनल स्पेस देना चाहिए और वो अनाउंसमेंट के पहले ही घर छोड़कर जा चुकी थी। और इधर इंजू पार्टी करता है अपनी माँ के घर छोड़ने की खुशी से, क्योंकि उसकी माँ वो स्टेप मदर थी। और इधर संजू आता है चेयरमैन के पास और माफ़ी मांगता है। तो चेयरमैन कहता है तुम अभी भी कांगो सिक्योरिटी के सीईओ, तुम अपना मुंह बंद रखो और मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो। अब तुम्हें मेरे खिलाफ जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम चुपचाप अपने माँ के पास जा सकते हो ये सब छोड़कर। और संजू चेयरमैन से माफ़ी मांगता है और वहाँ से निकल जाता है। अब इधर चेयरमैन तेहो से कहते हैं अब हम अपना कांगो टेक बेचना चाहते हैं क्योंकि अब वो मेरे लिए लायबिलिटी बन गई है, तो तुम इसमें इन्हा का साथ लो और उसे अच्छे दाम पे बेचो, उसका पैसा हम लोग अपने रॉयल प्रोजेक्ट पे लगाएंगे। इधर तेहो उस हैकर लड़के से मिलता है और कहता है तुम अपना काम थोड़ा सोच समझ कर, थोड़ा प्रोफाइल अपना लो रख कर करो। तो वो लड़का कहता है कि मैं टॉप लेवल का स्पाई हूँ। तेहो कहता है कि तुम नॉर्थ कोरिया में पैदा हुए हो, ये साउथ कोरिया है, यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। वो लड़का कहता है अगर मैं पकड़ा भी जाऊँ तो किसी को पता नहीं चलेगा, इसमें इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा भी है। इधर इन्हा हेवोन को बुलाता है बीच पे और वहाँ ले जाकर उसे प्रपोज करता है मैरिज के लिए। हेवोन भी मान जाती है और इन्हा उसे रिंग पहनाता है और खुद भी एक रिंग पहनता है। और इन्हा अपने मैरिज का बात मैसेज करके तेहो को बता देता है। और ये सुन तेहो को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो रनिंग के लिए निकल जाता है बाहर। नेक्स्ट सीन में तेहो जाता है इन्हा के पास और उसे कांगो टेक के सेल के लिए बताता है और कहता है इसमें मेन लीड तुम हो, सब चाहता है कि तुम सक्सेस नहीं कर पाओ बट मैं चाहता हूँ तुम सक्सेस करो क्योंकि हम लोग इस दिन का बहुत दिन से इंतजार किए हैं। नेक्स्ट सीन में हुईजान मिलता है हेजू से और कहता है कि मेरे फैमिली चाहते हैं कि हम लोग जल्दी से रिश्ता पक्का करें बट तुम तो मुझसे हेट करती हो, तो मैं क्या करूं? हुईजू कहती है तुम्हारे पास तो बहुत ऑप्शन है, वहीं पे जाओ। लड़का कहता है ये बात तुम ही मेरे फैमिली को समझा दो ना। तो हुईजू वहाँ से चली जाती है गुस्से में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन्हा और तेहो मिलकर कांगो टेक के नेगोशिएशन का प्लान बना रहे थे। तब तक वहाँ पर दो आदमी आते हैं इन्हा का हेल्प करने के लिए। तो तेहो कहता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना तुम्हारी टीम में कौन कौन है। इन्हा कहता है तुम चिंता मत करो, ये लोग बहुत ट्रस्टवर्दी है और मेरे अच्छे पार्टनर भी है। नेक्स्ट सीन में हेवोन को ग्योंगचोल फोन करके बुलाता है और उसे इन्हा के साथ का फोटो दिखाता है और उसे बताता है कि मैं इन्हा को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। और हेवोन को कहता है तुम्हें सेक्रेटरी की पोजीशन छोड़ के पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए, तुम्हारी स्किल की मुझे जरूरत पड़ेगी। और इधर तेहो के घर के बाहर हिजू खड़ी होकर गाड़ी में उसका वेट कर रही थी बट वो कुछ करती नहीं है, वेट करती है और वहाँ से निकल जाती है। और इधर हेवोन मिलती है तेहो से और ग्योंगचुल का सारा बात बता देती है कि वो मुझे ऐसा ऐसा बोला। तो तेहो कहता है नहीं, हम लोग तो कांग्रेसमैन को यूज़ करने वाले थे ना। तो हेवोन कहती है मैं तो ग्योंगचुल को यूज़ करूँगी और उसमें मुझे तुम्हारा ज़रूरत भी नहीं है। तेहो उसका रिंग देख के उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है बट हेवन बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। इन दोनों का फोटो इंजू का ड्राइवर क्लिक करता है बट वो बाद में डिलीट कर देता है। तेहो और इन्हा नेगोशिएशन डील के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। तेहो और इन्हा को पता चलता है नेगोशिएशन डील के लिए देजो कंपनी की तरफ से सुजान के जगह हुजान लीड कर रहा था।
मीटिंग स्टार्ट होती है। हुईजन कंपनी का प्राइस सीधे 15% रिड्यूस कर देता है। तो उसे इन्हा कहता है कि तुम गम खरीदने आए हो क्या? तो हुईजन 30% रिड्यूस कर देता है। ऐसा लग रहा था वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज के लिए, बेमन से कर रहा है अपने पापा के प्रेशर से। और हम देखते हैं मीटिंग में जोंग मैसेज फॉरवर्ड कर रहा था यहाँ की सारी डिटेल्स जो आदमियों को, और वो आदमी सोंगजू और इंजू को ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे। तेहो कहता है कि ये मीटिंग अभी कोई भी डायरेक्शन नहीं ले पा रही है, इसलिए हम लोग इस मीटिंग को 1 घंटा बात करेंगे। और तेहो जियोंग को कहता है अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। और जब ये बात इन्हा को पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तेहो कहता है कि वो पर्सनल मैसेज भेज रहा था मीटिंग का बाहर, वो तुम्हारा आदमी था इसलिए मैंने उससे अच्छे से बर्ताव किया। इन्हा कहता है इस मीटिंग में मुझे डिसीजन लेने का पूरा हक है, मैं IM कंपनी से डेजू कंपनी का फास्ट इन्फॉर्मेशन लीक करवाऊंगा। तेहो कहता है कि ऐसा करने से हमारे इन्वेस्टर और शेयर होल्डर बुरा मान सकते हैं। इन्हा तेहो का बात मानता नहीं है। हुजॉन का एक आदमी हुजॉन को बताता है कि कांगो टेक के पास एक ऐसे टेक्नोलॉजी का पेटेंट है जो ड्रोन के वर्टिकल टेक ऑफ में हेल्प कर सकता है। हुजॉन कहता है अदर्स को जब पता चलेगा ये टेक्नोलॉजी तो कांगो टेक का प्राइस 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए वो डील पक्की कराता है। उनके नेगोशिएशन प्राइस से ज़्यादा ही प्राइस वो देता है। और जब चेयरमैन को ये पता चलता है तो वो खींच के एक थप्पड़ मारता है तेहो को और कहता है ऐसे झूठ बोल के कोई सक्सेस नहीं मिलती है। तो इन्हा कहता है इसमें उसका कोई गलती नहीं है, ये प्लान मेरा ही था। चेयरमैन इन्हा को कहते हैं नहीं, इसकी जिम्मेदारी तुम नहीं लोगे। और वो इन्हा को कहते हैं इसके लिए और भी लोग हैं जो इसकी जिम्मेदारी लेगा। और वो तेहो को देखते हुए ये बात कहते हैं और वो इन्हा को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और तेहो को कहते हैं देखो इन्हा अभी मेरे बेटे के रूप में यहाँ पर सबके सामने आया है, तो वो ये अभी कंट्रोवर्सी में नहीं फंस सकता है। अगर कोई भी कंट्रोवर्सी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी अभी तुम लोगे यहाँ सबके सामने, और इसकी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं हुजॉन और इन्हा कांगो टेक की डील का साइन करते हैं। और इधर हम देखते हैं को हिजॉन मिलता है इंजू से और कहता है जब तक मैं आपकी बहन मतलब हिजू से शादी नहीं करता तब तक मेरे पापा मेरे राइट्स नहीं देंगे, इसलिए ये फेवर मैं चाहता हूँ आपसे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इन्हा बास्केटबॉल खेलते रहता है, वहाँ पे तेहो आता है। इन्हा पूछता है तेहो से सैटरडे नाइट पापा मुझे डिनर पर इन्वाइट किए, क्या मुझे जाना चाहिए? तो तेहो कहता है हाँ तुम्हें जाना चाहिए। तो इन्हा वहाँ से चला जाता है और तेहो वहाँ पर कॉल करता है हिवॉन को। तब तक हम देखते हैं पीछे से कोई एक आदमी आता है और स्टिक से मारता है तेहो के ऊपर और वो गिर जाता है। हिवॉन कॉल उठाती है, देखती है तेहो उधर से कुछ बोल नहीं रहा है, तो हिवॉन फिर से कॉल करती है बट वो स्ट्रेंजर आकर उसका कॉल काट देता है। और हम देखते हैं तेहो वहाँ पर बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है और वो स्ट्रेंजर आदमी उसे ऐसे ही मार कर छोड़कर चला जाता है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।